वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम एस जे विद माय चैनल स्लैब स्ट्राइक। तो भाई सबसे पहले चैनल को करो सब्सक्राइब, फिर करो लाइक, फिर करो शेयर। तो अगर हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं तो आप सबको बहुत 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 ज़्यादा मुबारक हो कि फाइनली तकरीबन कोई 1300 दिन और कोई तकरीबन कोई 3-3.5 साल बाद वो टाइम आ गया है कि जब हम फाइनली एक टेस्ट मैच जीते हैं। मैं कहता हूँ कि मुझे समझ नहीं आ रही मैं किस जगह पे जाके अब शुक्र अदा करूँ, किस जगह पे सजदा रेज हो रही हूँ। हालांकि मैं उस टाइम जब ये मैच हो रहा था मैं ऑफिस में बैठा हुआ था, तो मुझे अपना काम भी देखना था, साथ में बार बार मैं क्रिक इन्फो देख रहा था कि भाई क्या बन रहा है, क्या बन रहा है, कौन जीत रहा है, क्या चल रहा है। तो बस फिर जब वो लम्हा आया कि हम मैच जीते तो यकीन करें मैं उस टाइम ऑलमोस्ट सजदा रेज होने की कंडीशन में था, लेकिन मैं ज़मीन पे तो नहीं कर सका, तो मैंने टेबल के ऊपर ही कर लिया कि यार शुक्र अल्लाह के हमने भी कोई एक टेस्ट मैच अपने होम कंडीशन में जीता। अब हम भी शहीदों में नाम लिखवा सकते हैं कि यार सब अपने होम ग्राउंड में जीते हैं, और हमने भी अब वो रिकॉर्ड जो सा वो बना लिया है। हम ऑलमोस्ट कोई शान मसूद की कैप्टनसी में कोई 6 से 7 टेस्ट मैच लगातार हारते आ रहे थे, चाहे होम के हों चाहे अवे के हों, जो भी टेस्ट हम हारते आ रहे थे। तो एक टेस्ट आया जिसके अंदर हम जीत गए हैं। मैं अभी पिछले दिनों ही आकिब जावेद का एक इंटरव्यू देख रहा था जिसके अंदर कहता है कि यार पूरी दुनिया में हर जो टीम है वो अपनी होम कंडीशंस का फायदा उठाती है, पिचेस अपनी मतलब के बनवाती है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, इंडिया हो, हर बंदा अपनी मर्जी की विकेटें बनाता है यार। लेकिन पाकिस्तानी वाहिद वो टीम होती है जो कहती है नहीं 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 नहीं, इनको इनकी मर्जी की विकेट दो। तो ये देखा ना, अब आपने स्पिन विकेट बनाई, आपने उनको जाल में फंसाया ना, तो अब इतना बुरा हाल किया है, इतना बुरा हाल किया है नुमान और साजिद ने मिलके कि जिसकी कोई हद नहीं है। पहले अगर इनिंग्स को देखा जाए तो 7 आउट किए हुए थे हमारे साजिद ने, और 2 आउट किए हुए थे, बल्कि 3 आउट किए हुए थे नुमान ने। 7 और 3 10 पहली इनिंग्स में उन्होंने इस तरह विकेट ली, और दूसरी इनिंग्स में भैया तो नुमान को कुछ और हो गया भाई। नुमान ने आउट आउट किया और 2 आउट किए हमारे साजिद ने, और पूरी की पूरी जो 20 विकेट्स थी वो इन दोनों ने ली थी। और इंग्लैंड को कुछ समझ नहीं आ रहा था, पैडों पर बोले खा रहे थे, निकल के मार रहे थे, बल्ले हाथ से छूट रहे थे, गिर रहे थे विकेट के ऊपर। वो बिल्कुल स्पिन विकेट देख के ना पागल हो गए हुए थे इंग्लैंड वाले। उनको वाकई कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो दोबारा उसी कंडीशन में चले गए थे जिस सिचुएशन के अंदर आपको याद होगा इंडिया ने इनको धकेला था, कि जहाँ पे जब एक टेस्ट ये जीते थे ना, वहाँ पे अगले 4 टेस्ट वहाँ पे आ रहे थे। इसी तरह यहाँ पे भी एक टेस्ट जीते हैं और अगला टेस्ट ये हारे हैं। और मुझे ना अब यही है कि अगर रावलपिंडी के अंदर भी ऐसी विकेट मिल गई ना, तो इंग्लैंड जो है ना वो कहीं पे भी नहीं नजर आएगा, कहीं पे भी नहीं नजर आएगा, जिस तरह इस ट्रस्ट के अंदर नजर नहीं आया। और हमारी जितनी तारीफ की जाए साजिद की और नुमान की, जितनी तारीफ की जाए कम है। और इतना टफ कंपटीशन था ना इन दोनों के दरमियान। ये होते हैं हेल्दी कंपटीशन, यही होती हैं वो चीज़ें जो आपकी टीम के अंदर एक आप कह दो एनर्जी लेके आती हैं, कि जब एक एंड से कोई विकेट ले रहा होता ना, तो दूसरे एंड का बॉलर भी कोशिश करता है कि यार वो भी आउट करे। वो और फिर ना बॉलर्स की आपस में, मैं अपने कज़न के साथ जब अपनी क्रिकेट खेला करता था, तो मैं कज़न की टीम में खेल रहा था, तो अब उसमें क्या होता था, हम दोनों टैग बॉलर होते थे। अब वो होता था, हम दोनों की कोशिश होती थी कि यार अगर इसने एक आउट किया ना, मेरी कोशिश है मैं 2 आउट करूं। हालांकि हम नीचे गली मले की क्रिकेट खेलते थे यार, तो उधर हमारी ये कंपटीशन चल रहा होता था। तो ये तो फिर एक इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बैठे हुए हैं, और इनका तो कंपटीशन ही और लेवल का होगा। और वो नज़र भी आया कि एक ने कोई 11 आउट किया और एक ने 9 आउट किए हैं, 20 के 20 विकेट जो इन दोनों ने किया। और ठीक है, इसमें सारे इस तरह करते हैं तो हमने भी इसी तरह किया। और आपको एक और मजे की चीज बताऊं कि हमने जो सेकंड इनिंग्स में उनको बॉलिंग करवाई है, हमारे सिर्फ 2 बॉलर ही यूज हुए, एक नुमान और एक साजिद। बस भाई ये करण अर्जुन की जो जोड़ी थी वो इन लोगों को लेके बैठ गई है। इन्हों एक समझ नहीं आ रही थी। मैं रूट के देख रहा था कि यार रूट क्या कर रहा है, हैरी ब्रुक को देख रहा था, बेचारा शर्मिंदा शर्मिंदा सा फिर रहा था ग्राउंड के ऊपर। फिर वो हमारे बैन स्ट्रोक, वो जिस मैंने बताया स्लिप पे मार रहे हैं, बल्ले हाथ से छोड़ रहे हैं। यकीन करो आज जितनी मैं कहूँ ना कि खुशी, उतनी ही वो कम होगा कहना कि नहीं यार बहुत ज़्यादा खुश हैं हम। हालांकि हम 9वें नंबर पे हैं, हम इस हेल्दी कंपटीशन के अंदर कहीं पे भी नहीं है, कहीं पे भी नहीं है, कहीं नज़र ही नहीं आ रहे। लेकिन फिर भी इस जीत की हमें खुशी है, क्योंकि हाँ हमने ये थोड़ा सा दिमाग लगा के क्रिकेट यहाँ पे खेली है, हमने अपनी सिलेक्शन को बेहतर किया। अब ना इसके अंदर 2-3 चीज़ें जो मैं देख रहा था कि थोड़ा सा आगे आने वाले फ्यूचर में हमें मसला होगा। एक नहूसत जिस समय कहते हैं ना कि साए पड़े हुए हैं। अब ये देखना होगा कि बाबर आजम और नसीम शाह और शाहीन अफरीदी ये तीनों इस टीम से निकले हैं, और आया कौन?
कामरान गुलाम, नुमान और साजिद। ये 3 बंदे वो गए और 3 ही बंदे ये आए और तीनों ने ही इस टेस्ट मैच में परफॉर्म कर दिया। अब ये देखना पड़ेगा कि रावलपिंडी के अंदर क्या होगा। वैसे तो बाबर आजम और शाहीन और नसीम इन तीनों को ही टीम से उन्होंने रिलीज कर दिया हुआ है और इन्हें कहा है कि भाई आप जाके आराम विश्राम करो और अभी फोकस करो आने वाली सीरीज के ऊपर। और मुझे भी पहले भी मैं यही कहता था कि इनको रेस्ट ही देना चाहिए था, जो कि अब आपने दिया और ये बहुत अच्छा साबित होगा और आपको जो सा नए प्लेयर इसी वजह से मिलेंगे। और अगर आप ये कहें ना कि आपको नए प्लेयर नहीं मिलेंगे, मिलेंगे आपको प्लेयर, लेकिन जिस तरह कामरान गुलाम है ना, इस टाइप के हमें प्लेयर की ज़रूरत है। और साजिद भी ठीक-ठाक है, उनकी ये 31 या 2 है। मुझे कंसर्न है नुमान के ऊपर, भाई उसने परफ़ॉर्म किया, बहुत अच्छी बात है, हम मैच भी जीते हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो 38 इयर्स का है यार, मतलब कि मैनेजमेंट क्या सोच रही है? 38 इयर्स का हमारे पास कोई यंग टैलेंट, कोई ऐसा कोई 18 साल से लेके कोई 25-26 साल तक कोई पूरे पाकिस्तान 25 करोड़ की आबादी में कोई हमारे पास बॉलर ही नहीं है कि जो इस तरह का टैलेंट हो या इससे भी अच्छा टैलेंट हो। नुमान की एज भाई क्रिकेट खेलने वाली नहीं है, वो कोई लेजेंड्स लीग खेलने वाला प्लेयर है कि जहाँ पे वो वहां पे जाके खेले। यार आप उसको यहाँ पे रगड़ी जा रहे हैं, रगड़ी तेल निकालेंगे ये इसी की जो स्पेशलिटी है, इसकी कोचिंग नहीं लेंगे, इसे नए बॉलर्स को सिखाएंगे नहीं, लेकिन इसको ही खिलाते रहेंगे। कब तक इसको पेल लेंगे भाई? कब तक इसके अंदर से जब तक तेल नहीं निकलेगा तब तक इसको खिलाते रहेंगे? तो खिला के देख ले, आपके पास फिर कोई टैलेंट नहीं निकलेगा। तो फिर मैं हमेशा जिस तरह कहता हूँ, मैनेजमेंट है वो देखती है। मैच हम जीत गए हैं ज़रूर, लेकिन अलार्मिंग चीज़ यही थी मेरे नज़दीक कि भाई 8 आउट जिसने सेकंड इनिंग्स में किए हैं वो 38 साल का बंदा है। क्यों आपके पास कोई यंग टैलेंट नहीं बैठा हुआ कि जिसको आप पॉलिश करें और वो आने वाले टाइम में इस टीम को सर्व करे? तो बस यही है। एट द एंड में इस मैच के बारे में यही कहूँगा कि हमारी पूरी कौम को मुबारकबाद। और स्टोक्स के साथ और हैरी ब्रूक के साथ और रूट, ये 3 लोगों के साथ तो मैं स्पेशल जो है मैं दिल से इनकी रिस्पेक्ट करता था। लेकिन जिस तरह इन्होंने पहली इनिंग्स में और पहले टेस्ट में ख़ास तौर पे ब्रूक और रूट ने जो ऐसा किया था, मैं बहुत ज़्यादा दिल बर्दाश्त हुआ था। पता नहीं कितने मैंने नवाफिल मांग के और कितनी मैंने दुआएं करके फिर मैंने इन दोनों के ऊपर कोई ऐसा दम फूका है कि देखो दोनों आउट हो गए। मानते हो भाई को? मानोगे तुम? आने वाले टाइम में मानोगे मुझे कि मैं सही किया इनके साथ? तो खैर पाकिस्तान का तो ये टेस्ट हम जीत चुके हैं और चौथे दिन ये मैच खत्म हुआ है। अब देखते हैं जो तीसरा टेस्ट होगा अब रावलपिंडी के अंदर कैसी विकेट हम तैयार करेंगे। मुझे इतनी कोई खास उम्मीद नहीं है इन लोगों से कि पिंडी के अंदर जिस तरह का वो डेड ट्रैक है उसको कोई इतना स्पिन कर देंगे। अगर कर देंगे तो इनकी मेहरबानी है। वैसे भी आकिब जवेद वगैरह आ तो गए हुए सिलेक्शन के अंदर, हो सकता है वो ये भी मशवरे वगैरह आके दें कि भाई इस तरह कर दो, क्योंकि बाहर बैठ के तो पहले सारे बातें कर लेते हैं, लेकिन जब उनको वो ओहदा मिलता है और वो इस जगह पे आते हैं ना तो साथ ही वो ठुस हो जाते हैं। तो खैर इसके अलावा अगर बात करें तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि इंडिया का जो मैच चल रहा है न्यूजीलैंड के साथ, जो फर्स्ट टेस्ट है उसके अंदर तीसरे दिन का खेल भी खत्म हो गया और शुक्र है आज सारा दिन भी बारिश नहीं आई। प्रेडिक्शन में तो था कि बारिश होगी, लेकिन बारिश नहीं आई जिसकी वजह से सारे दिन का खेल हमें देखने को मिल गया। और इंडिया ने जो 46 किया था और वो ऑल आउट हुए थे। और उसके बाद जब हमारे आए हैं न्यूजीलैंड की टीम, उन्होंने स्कोर करना शुरू किया। मैं हैरान नहीं था, बिल्कुल भी मैं हैरान नहीं था कि यहाँ पे रविंद्रा जो हैं वो सेंचुरी स्कोर कर रहे हैं। उन्होंने अच्छी बैटिंग की और 134 कर लिया। आज के दिन की जो मेरे लिए स्पेशल बात थी ना, वो था सिर्फ एक बंदा, टिम साउथी। भाई उसने आके क्या पेला है यार, इस तरह बैटिंग की है, इस तरह बैटिंग किया। और वो 65 उस अकेले बंदे का था, आप खुद सोच लें। और टेस्ट मैच के अंदर 65 रन आउट बॉल बाउंड्रीज के साथ फास्ट बॉलर सिराज जितना एग्रेशन में आता था ना, वो आगे से सीधा फ्लिक करता था न्यू बॉल के साथ। भाई न्यू बॉल करवा रहा था सिराज और बुमराह, न्यू बॉल के साथ आ रहे थे और वो फ्लिक कर करके छिक्के मार रहा था यार। टिम साउथी भाई ये इतना अंडरडॉग्स रहा है क्रिकेट पूरी में, सिर्फ न्यूजीलैंड में नहीं, पूरी क्रिकेट में ही अंडरडॉग्स रहा है। ये कभी इस तरह का स्टार बना ही नहीं है। न्यूजीलैंड वाले प्लेयर भी ना आते हैं और चले जाते हैं, ये इतने बड़े स्टार पता नहीं क्यों नहीं बनते। पूरी दुनिया के जो उनसे प्लेयर्स हैं वो स्टार बन जाते हैं, लेकिन ये लोग पता नहीं क्यों नहीं स्टार बनते हैं। लेकिन खैर अगर बात करें हम न्यूजीलैंड की बैटिंग की, तो भाई टोटल स्कोर 402 कर लिया था और ये बहुत बड़ा स्कोर था।
और मुझे लग रहा था कि कहीं ये मैच जो सा है वो इंडिया एक इनिंग से ना हार जाए, लेकिन वो फिर इंडिया है। और वो जब बैटिंग पे आया और उसने बताया कि हमारी बैटिंग को दुनिया में क्यों नंबर 1 कहा जाता है, उन्होंने बताया। फिर जसवाल खेला वहाँ पे, खैर उसने तो 50 वगैरह नहीं की, वो 30s में आउट हो गया। लेकिन फिर आए हमारे रोहित शर्मा का साथ देने के लिए विराट कोहली, और हमारे रोहित शर्मा ने भी यहाँ पे बेसबॉल अपनी क्रिकेट को कंटिन्यू किया और उन्होंने 50 प्लस स्कोर की। उनका साथ हमारे कोहली ने दिया, उन्होंने भी बेहतरीन इनिंग्स खेली। और साथ उनका दिया सरफराज ने, क्योंकि रोहित तो 50 के बाद ही आउट हो गए थे, फिर सरफराज आया और वो तो भाई किसी और ही मूड में आया हुआ था, वो वनडे की इनिंग्स खेल रहा था और वो 100 प्लस स्ट्राइक रेट्स के साथ चली जा रहा था। तो इंडिया का स्कोर तो बहुत अच्छा हो गया था, 200 प्लस उन्होंने कर लिया था। अब लीड तो पीछे कोई 125 स्कोर की रह गई हुई है। लेकिन अब इस टेस्ट की अगर बात करी जाए ना, तो हाईलाइट तो भाई टीम साउथी के बाद ना वो हमारे विराट कोहली थे। उन्होंने 9000 स्कोर पूरे कर लिए हैं, कोई अपनी 31st टेस्ट की सेंचुरी भी कर ली हुई है। और ये वो बंदा है जो मैं हमेशा से बोलता हूँ कि एक टाइम पे ये हमारी पूरी कौम को ना जहर लगा करता था एग्रेशन की वजह से। लेकिन जितना इसने बंदे ने स्कोर कर दिया ना भाई, ये रिस्पेक्ट कमा गया हमारी नज़रों में और हम इसको वाकई क्रिकेट का लेजेंड मानते हैं। और ये बहुत बड़ा प्लेयर है। मैं हमेशा कहता हूँ हमारे बाबर आजम का कोहली से कोई मुकाबला नहीं है भाई। हाँ, आने वाले टाइम में हो सकता है कि बाबर अपनी गेम इम्प्रूव करे और गेम्स को फिनिश करे। जितनी गेम फिनिश विराट कोहली ने किया, मुझे नहीं लगता करीब किसी को मैंने इतनी गेम फिनिश करते देखा हुआ है। तो भाई वो सुपरस्टार है और उसने सुपरस्टार वाली इनिंग्स भी खेली। बस अफसोस ये है कि लास्ट बॉल यार, किसी दौर में ना हमने वो डायलॉग बड़ा मशहूर हुआ था, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। तो भाई मैं यहीं पे कहूंगा कि यार एक लास्ट बॉल पे विकेट की कीमत तुम क्या जानो इंडियन लोगों। जो खुशी अभी उस वहां पे स्पिनर को उनके हो रही होगी ना न्यूजीलैंड के, तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। लास्ट बॉल पे उसने वो आउट किया, तो उसकी कीमत तुम लोग नहीं जान सकते। वो उस बंदे से पूछो और विराट कोहली से पूछो कि वो कितना डिसअपॉइंट होगा। मैं देख रहा था कि वहाँ पे रोहित शर्मा भी बड़े बैठ के मैच देख रहे थे कि और आखिरी ओवर ही चल रहा है, लेकिन जैसे ही विराट कोहली आउट हुए हैं तो वो भी भाई सकते में चले गए और वो सो गई। यार ये क्या हो गया, उनको भी कुछ समझ नहीं आई। तो खैर दिन तो खत्म हो गया था और अब देखते हैं कि कल आने वाले दिन में क्या होगा। 125 स्कोर के करीब अभी रहता है और इंडिया ने इसको पूरा करके फिर आगे लीड वगैरह भी देनी है और देखेंगे वो कितनी लीड देगा। इंडिया जिस तरह की क्रिकेट खेलता है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि वो रिजल्ट की तरफ जाएगा। तो लेट्स सी रिजल्ट क्या आता है क्या नहीं आता, ये तो अब हमें कल के दिन में आने वाले, बल्कि कल नहीं, अभी 2 दिन इसके पड़े हैं, आने वाले दिनों में पता चलेगा। तो भाई अगर अभी तक मेरे साथ जुड़े हुए हो और मुझे बर्दाश्त कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आपको हम अल्लाह हाफिज़ बोलते हैं। फिर मिलेंगे भाई नेक्स्ट वीडियो के लिए, तक के लिए बाय।